आप अपने घर पे शांति से बैठे हो और आपका जो बाजू वाला है वो इतनी ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बजा रहा है कि आपको बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे। तो इसी चीज़ को बोलते हैं न्यूसेंस। अब न्यूसेंस बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है, या तो साम आपका जो बाजू वाला है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से डीजे बजा रहा है, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जैसे उसने आग लगाया अपने घर पे, ठंड बढ़ रही थी तो उसने वो तापना करते वो किया तो उसके जो धुआं है वो आपके घर पे आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो आप अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। तो इसी चीज़ को बोलते हैं न्यूसेंस, ठीक है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे न्यूसेंस के कि क्या मीनिंग होता है, उसके एसेंशियल क्या होते हैं, क्या क्या एग्जांपल है न्यूसेंस के, काइंड्स ऑफ न्यूसेंस क्या होता है, डिफेंस कौन सी अवेलेबल हो सकती है न्यूसेंस के अंदर, रेमेडीज़ क्या है, ट्रेसपास और न्यूसेंस में फ़र्क क्या है, और उसके ऊपर केस लॉ भी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो जैसे मैंने वीडियो में बताया, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि न्यूसेंस मतलब क्या होता है कि आप अपने प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पाते कोई थर्ड पर्सन की एक्ट की वजह से। जैसे आपका कोई नेबर है, ठीक है, नेबर एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है न्यूसेंस में। तो आप वो ज़ोर ज़ोर से डीजे बजा रहे हैं तो आपको डिस्टर्ब हो रहा है, आप सो नहीं पा रहे या फिर आप अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे वगैरह। तो न्यूसेंस मतलब क्या होता है, इमेजिन यू ओन अ हाउस, द लॉ सेज दैट यू get to enjoy your house peacefully. But if someone else does something annoying with their property that bothers you in your house, that might be a nuisance. For example, loud music next door could be a nuisance. यहाँ पे क्या होता है, अगर आप किसी प्रॉपर्टी के अंदर बैठे हो शांति से, तो आपका पूरा हक बनता है कि आप अपने आप को शांति से उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर पाए, ठीक है। आप अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर आराम से अपना काम करो या फिर आराम करो, ये आपका हक है। लेकिन उस हक को छीनने वाला जो आपका नेबर है वो क्या करता है, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बजाता है या फिर कोई स्मोक करता है तो उसका जो धुआं है वो आपके घर के अंदर आ रहा है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं न्यूसेंस, यानी कि आपकी जो पीसफुल एन्जॉयमेंट है उसको वो हटा देता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं न्यूसेंस। इफ़ यू लिव इन अ सिटी सम नॉइज इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, बट इफ़ योर नेबर हैज़ अ बैंड प्रैक्टिस एवरी नाइट इन देयर गैरेज, दैट माइट बी अ न्यूसेंस। हाँ, अगर आप शहर में रहते हो तो थोड़ा बहुत आवाज़ आ सकता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है या फिर गाड़ी का हॉर्न हो सकता है, तो उसको न्यूसेंस नहीं बोलते, वो एक्सपेक्टेड है। लेकिन कोई इंटेंशनली अगर आपके बाजू कोई ऐसा आदमी है जो इंटेंशनली आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसी चीज़ को बोलते हैं न्यूसेंस। अब बात करते हैं न्यूसेंस के एसेंशियल क्या होता है। सबसे पहले तो है wrongful एक्ट। A wrongful act is the simply something you do on purpose to mess with the someone else right। मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप जानबूझ के ऐसी चीज़ करते हो जो जो किसी दूसरे को पीसफुल एन्जॉयमेंट जो है उसको वायलेट कर देता है। यानी कि आप ऐसी कोई एक्टिविटी करते हो जिससे सामने वाले को डिस्टर्ब होता है। जैसे मैंने आपको म्यूज़िक जो बेस्ट एग्जांपल है। जनरली म्यूज़िक जो है वो ज़्यादातर बजते रहता है। कोई लाउड टीवी, अगर आप अपने घर पे लाउड टीवी सुन रहे हो तो सामने वाले के घर में आवाज़ जा सकती है, तो उसको डिस्टर्ब होता है तो उसको न्यूसेंस बोलते हैं। तो ये एक रॉन्गफुल एक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई बड़ा चीज़ नहीं हो रहा कि मर्डर कर दिया। हालांकि न्यूसेंस जो है वो एक तरह का डिस्टर्ब होता है आपको अपनी पीसफुल एन्जॉयमेंट के ऊपर, ठीक है। दूसरा मैं बात करूंगा डैमेज और लॉस। द न्यूसेंस हैज़ टू बी बिग इनफ बोदर दैट द लॉ टेक्स नोटिस। न्यूसेंस जो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई सामने वाले से गलती से 1 सेकंड के लिए आवाज़ बढ़ गया टीवी का तो आप बोलोगे नहीं नहीं ये न्यूसेंस है। गलती से कभी कभी हो जाता है, ठीक है। हमारे बाजू में भी जो नेबर होते हैं कभी कभी उनसे गलती से टीवी तेज़ हो जाता है तो बाद में वो लोग तुरंत स्लो डाउन कर देते हैं, तो उसको मैं न्यूसेंस नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, ऐसा है कि भाई आपको बहुत तकलीफ हो रही है, सामने वाला मान नहीं रहा आपकी बात, तो इसको न्यूसेंस बोल सकते हैं हम, ठीक है। इट कांट बी जस्ट अ माइनर अनोयंस यू कैन इजीली डील विथ। इट शुड बी अ रियल प्रॉब्लम दैट स्टॉप यू फ्रॉम एंजॉइंग योर प्रॉपर्टी। मतलब ऐसा प्रॉब्लम होना चाहिए जो आप अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने से वो रोक रहा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट न्यूसेंस। सबसे पहले ऐसे कौन से ऑफेंस है जो न्यूसेंस बोला जा सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, ब्लॉकिंग द पब्लिक रोड और पाथवेज मेकिंग इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल फॉर पीपल टू पास थ्रू। These can include parked vehicle, construction material और other object left on a way। यहाँ पे क्या होता है, आप अपने घर के आजू बाजू जो रोड है वो ब्लॉक हो जाता है। जैसे किसी ने रास्ते पे बड़ा ट्रक खड़ा कर दिया तो आपको टर्न मार के जाना पड़ता है। कभी कभी का ऐसा होता है कि रोड इतना छोटा होता है कि उसमें आपका गाड़ी बाजू से निकल भी नहीं सकता क्योंकि आगे ट्रक खड़ा है। तो ये न्यूसेंस हो गया, ठीक है।
तो अगर अगर आपके बिल्डिंग के आजू बाजू कंस्ट्रक्शन का काम चालू है तो वहाँ पे जेसीबी है, फिर बुलडोजर है, रोड रोलर है, वो सब पड़ा रहता है, तो वो जनरली क्या होता है, ट्रैफिक क्रिएट कर देता है, क्योंकि घूम घूम के गाड़ी को लेके जाना पड़ता है, तो इसी को न्यूसेंस बोलते हैं। अब आप दूसरा पॉइंट है पोल्यूशन ऑफ एयर। एयर पोल्यूशन भी बहुत ही बड़ा फैक्टर है दोस्तों इसमें, क्योंकि एयर पोल्यूशन, एयर हवा एक ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया में जितने भी सजीव है सारे चीज़ें हवा का इस्तेमाल करते हैं जिंदा रहने के लिए। रिलीजिंग हार्मफुल सब्सटेंस इनटू एयर सच एज स्मोक एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रीज एमिटिंग गैसेज और नेबर बर्निंग द गार्बेज। यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई फैक्ट्री में कोई काम चालू होता है तो वो चिमनी के मदद से वो लोग सारा धुआं जो है वो आसमान में छोड़ते हैं, लेकिन हालांकि उसका असर जो है वो ज़मीन पे भी होता है, क्योंकि हवा अल्टीमेटली गंदी हो जाती है, तो उसको एयर पोल्यूशन बोलते हैं और वो न्यूसेंस का एक प्रकार हो जाता है। ठीक है। वाटर पोल्यूशन ये भी एक चीज़ है दोस्तों, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है वो पानी, जो गंदा पानी है वो नाले में छोड़ देती है, फिर नाला जो है वो नदी से, वो नदी में भी कभी कभी जाता है और कभी कभी वो समंदर में भी जाता है। तो सोचो कितनी सारी कितने हज़ारों लीटर पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है, और पानी के अंदर जो जीव रहते हैं, मछली वगैरह, वो सब भी कभी कभी तो मर जाते हैं। तो इसी को भी आप न्यूसेंस बोल सकते हो। नॉइज़ पोल्यूशन भी एक न्यूसेंस है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि भाई म्यूज़िक जो है, आपका जो नेबर है म्यूज़िक बजा रहा है, उसको भी एक न्यूसेंस बोल सकते हैं। प्रोड्यूसिंग एक्सेसिव नॉइज दैट disrupts the peace and quiet of a neighborhood or a community. This can be due to loud music, machinery, construction work or frequent loud parties. ठीक है। अब जोर जोर से पार्टीज करते हैं, गाना बजाते हैं, जोर जोर से डांस करते हैं, तो ऊपर वाले, अगर आपका ऊपर वाला जो फ्लोर है वहाँ पे कोई जोर जोर से जंप मार रहा है तो आपके सीलिंग में से आवाज़ आ सकती है। ठीक है, तो आप अपना पीसफुल एन्जॉयमेंट नहीं कर पाते, इसको भी न्यूसेंस बोलते हैं। Interference with the light and air, blocking the natural light or airflow to somebody's property, for instance building a construction that shadow over the neighbor's garden or installing a wall that prevents fresh air from circulating। मतलब आप ऐसा चीज़ कर डालते हो जो सामने वाला जो दूसरा इंसान है उसकी हवा और सूर्य प्रकाश जो वो रुक जाता है। अभी जैसे कि आप एक घर है जब बाजू में आपने इतना बड़ा दीवार बना बना दिया कि सामने वाला जो है उसका घर पूरा ढक गया, ना उसको सनलाइट मिल रही है ना उसको फ्रेश हवा मिलती है, तो इसी चीज़ को भी हम न्यूसेंस बोल सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ न्यूसेंस क्या होता है। सबसे पहला आता है पब्लिक न्यूसेंस। अ पब्लिक न्यूसेंस इज समथिंग दैट बोदर्स लॉट ऑफ पीपल इन अ एरिया, लाइक ब्लॉकिंग अ स्ट्रीट, पोल्यूटिंग एन रिवर एक्सेट्रा। पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है, नाम में ही आंसर है। पब्लिक मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग। तो ऐसा कोई भी न्यूसेंस जो बहुत सारे लोग को अफेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं पब्लिक न्यूसेंस। इट अफेक्ट्स द राइट्स of people normally, rights of people like using a clean water or walking on a sidewalk. If a public nuisance also harms you more than others, you have a right to file a separate case। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको, हालांकि पब्लिक न्यूसेंस है, ठीक है, अभी जैसे किसी आदमी ने बड़ा ट्रक आपके रोड, घर के बाजू वाले रोड पे खड़ा कर दिया। अब होता क्या है, आपके घर के बाजू में रोड ट्रैफिक होता है और गाड़ी वाले हॉर्न मारते तो आपको बहुत डिस्टर्ब होता है, आपके कान में दर्द हो गया, तो आप कभी कभी, आप भले वो पब्लिक न्यूसेंस है क्योंकि रोड तो सबके लिए ब्लॉक हो गया ना, आपके अकेले के लिए तो नहीं हुआ, लेकिन आपका घर रोड के एकदम बाजू में और बहुत लाउड हॉर्न बजता है लोगों का, तो इससे क्या होता है, आप प्राइवेट केस भी फाइल कर सकते हैं। दूसरा उसका मैं एग्जांपल लेता हूँ, ब्लॉकिंग अ पब्लिक रोड और साइड वॉक फॉर विथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एमिटिंग हार्मफुल स्मोक, और जो बाकी जो गैसेस होते हैं वो हवा में छोड़ना, डंपिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू अ रिवर, पॉल्यूटिंग द वाटर सप्लाई, प्लेइंग एक्सट्रीमली लाउड नॉइज इन अ पब्लिक एरिया, डिस्टर्बिंग द कम्युनिटी। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो पब्लिक न्यूसेंस के हो गए। यू कैन शू फॉर अ पब्लिक न्यूसेंस इफ, ऐसी कौन सी चीज़ है जब आप पब्लिक न्यूसेंस के लिए आप केस कर सकते हो सामने वाले पे। यू आर पर्सनली अफेक्टेड, नॉट जस्ट एवरी वन एल्स। ठीक है, सब लोग अफेक्ट तो हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप पर्सनली भी अफेक्ट हुए हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपके घर के बाजू में रोड जो है वो किसी ने ब्लॉक कर दिया और आपका घर रोड के एकदम बाजू में है और बाकी लोग का रोड एकदम दूर दूर है, बाकी लोग का जो घर है वो एकदम दूर दूर है, तो आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी क्योंकि आपके घर के बाजू में ट्रैफिक जमा होगा, लोग हॉर्न बजाएंगे, पान खा के थूकेंगे, फिर कचरा भी कर देंगे कभी कभी, गाड़ी आपके उधर ही छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि आगे उन लोग को आगे जाने नहीं मिला क्योंकि आगे ट्रक खड़ा था, तो आपको तकलीफ ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ऐसे मामले में आप प्राइवेट केस भी कर सकते हो। दिस इज द डायरेक्टली कॉज बाय द न्यूसेंस एंड नॉट समथिंग दैट जस्ट हैपन बिकॉज ऑफ इट। तो ये न्यूसेंस होना चाहिए। न्यूसेंस यहाँ पे क्या था, रोड पे किसी ने ट्रक खड़ा कर दिया और वो उसकी वजह से ट्रैफिक आपके घर के बाजू में जमा हो रहा है।
द हार्म इज सिग्निफिकेंट नॉट जस्ट अ माइनर और टेम्पर है, मतलब यहाँ पे हार्म जो है वो हार्म क्या है, यहाँ पे आपके कान में दर्द हो गया, इतना लोग डिस्टर्ब करते हैं, वो बातचीत करते हैं, रोज कुछ ना कुछ सुनाते हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं कि भाई आपको पर्सनली वो अफेक्ट हुआ। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि इफ़ अ पब्लिक न्यूसेंस कैन ऑल्सो हार्म यू मोर देन अदर्स देन यू माइट हैव अ सेपरेट केस। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है प्राइवेट न्यूसेंस। जो पब्लिक न्यूसेंस के बारे में मैंने आपको बताया उसी का ऑपोजिट कर दो तो प्राइवेट न्यूसेंस बन जाता है। अ प्राइवेट न्यूसेंस इज बेसिकली समथिंग दैट अनरीजनेबली बॉदर्स यू एंड प्रिवेंट्स यू फ्रॉम एंजॉइंग योर ओन प्रॉपर्टी। ठीक है। प्राइवेट न्यूसेंस में क्या होता है कि ऐसी कोई चीज़ सामने वाला करता है जिससे आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पाते। दिस कुड बी अ लाउड नॉइज, बैड स्मेल, ब्राइट लाइट्स और इवन अ समथिंग ब्लॉकिंग योर ड्राइवे। इट्स डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक न्यूसेंस बिकॉज इट ओनली अफेक्ट्स यू और स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। पब्लिक न्यूसेंस से प्राइवेट न्यूसेंस का मैं क्या फ़र्क है मालूम है? पब्लिक न्यूसेंस में बहुत सारे लोग एक साथ अफेक्ट होते हैं न्यूसेंस की वजह से, लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, जनरली आप खुद खुद अकेले अफेक्ट होते हो या फिर आपके आजू बाजू का जो एक दो घर है वो अफेक्ट हो जाते हैं, तो इसी को प्राइवेट न्यूसेंस बोल सकते हैं। इफ समवन क्रिएट्स अ प्राइवेट न्यूसेंस यू कैन शू देम फॉर द डैमेज और आस्क कोर्ट टू ऑर्डर देम टू स्टॉप। ठीक है, इतना ध्यान में रखिए आप। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, लेबर इज फॉर एग्जांपल लेबर्स लाउड म्यूजिक, मतलब आपका जो नेबर है वो इतना जोर से गाना बजा रहा है कि आपको नींद नहीं आ रही। ट्री ब्रांच फ्रॉम नेबर्स यार्ड हैंगिंग ओवर योर प्रॉपर्टी, मतलब आपके बाजू में जो नेबर का जो खेत है उसका जो पेड़ का जो डाली है वो इतना लंबा है कि आपके खेत में गिर रहा है और आपका आने जाने का रास्ता रोक रहा है। नेबर्स डॉग है वो जोर जोर से भौंक रहा है, बाजू वाले का जो डॉग है वो जोर जोर से भौंक रहा है। ठीक है। नेबर्स ब्राइट आउटडोर लाइट्स शाइनिंग डायरेक्टली इनटू योर विंडो एट नाइट, मतलब बाजू वाले का जो खिड़की मतलब जो लाइट है वो आपके खिड़की के अंदर से डायरेक्ट शाइन मारती है, तो इससे क्या होता है आपकी आंखों पे बर्डन होता है और आप सो नहीं पाते रात को, तो इसी को भी न्यूसेंस बोलते हैं दोस्तों। एलिमेंट्स ऑफ प्राइवेट न्यूसेंस क्या हो सकता है? सबसे पहले अनरीजनेबल इंटरफियरेंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर बाजू वाला इतना जोर से म्यूजिक बजाता है तो अनरीजनेबल हो गया, वो क्यों बजा रहा है, वो अपना हेडफोन डाल के सुन सकता है ना, लेकिन नहीं, उसको इंटेंशनली आपको तकलीफ देनी है न्यूसेंस के मदद से। न्यूसेंस क्या होता है कि आपको वो आपको छुएगा भी नहीं लेकिन फिर भी आपको अफेक्ट होता है वो चीज़, तो इसी को बोलते हैं न्यूसेंस। विथ लैंड यूज द इंटरफेरेंस मस्ट अफेक्ट द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और रिलेटेड राइट्स, तो यहाँ पे क्या होता है, आप अपने घर पे बैठे हो तो आप उस लैंड को उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर पाते, तो ये आपका जो लैंड का जो राइट है वो अफेक्ट हो गया। ठीक है। सब्सटेंशियल इम्पैक्ट द इंटरफेरेंस शुड कॉज अ नोटिसेबल डिस्कम्फर्ट डैमेज टू द प्रॉपर्टी और इट यूज, मतलब वो न्यूसेंस होता है वो थोड़ा रिजनेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई उसने 2 सेकंड के लिए टीवी गलती से बढ़ा दिया था आवाज़ लेकिन बाद में उसने कम कर दिया, तो इसको न्यूसेंस नहीं बोलते, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। ठीक है। लेकिन वो कंटिन्यू बजा रहा है, चार चार पाँच पाँच दिन तक उसने बजाया, आपने वो उसको रिक्वेस्ट किया फिर भी वो नहीं मान रहा, जोर जोर से पार्टी कर रहा है, दोस्तों को लेके आता है, जोर जोर से डीजे बजाता है, तो एक कंटिन्यू होना चाहिए। कंटिन्यू भी नहीं बोल सकते लेकिन ऐसा होना चाहिए जिससे आपको तकलीफ हो। ठीक है। हालांकि आपने उसको रिक्वेस्ट किया नहीं मान रहा तो वो फिर वो न्यूसेंस में कैटेगरी में इंक्लूड हो जाता है वो। ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से डिफेंस अवेलेबल है आपको अगर आप न्यूसेंस करते हैं तो। ठीक है। गलती से अगर आपसे कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जो न्यूसेंस में आती है तो आपके पास कौन कौन से डिफेंस है। ठीक है। पहला है प्रिस्क्रिप्शन। देखिए दोस्तों ये बहुत सिंपल भाषा में वीडियो है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? अ प्रिस्क्रिप्शन इज द वे टू गेन अ लीगल ओनरशिप ऑफ समथिंग बाय यूजिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट इंटरफेरेंस। ठीक है। हियर इज अ सिंपल वर्जन। अ प्रिस्क्रिप्शन इज द वे टू गेन लीगल ओनरशिप ऑफ समथिंग बाय यूजिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट इंटरप्शन। इट्स लाइक सेइंग आई एम यूजिंग दिस पाथ फॉर 20 ईयर्स सो इट इज माई नाउ। मतलब क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन, वो प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता है। अभी जैसे एक रास्ता है जो मैं पिछले 50 साल से यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें नेचुरली मेरा हक है क्योंकि वो रोड को यूज़ करके मैंने अपनी ज़िंदगी बनाई। ठीक है। वो रोड से मेरा पूरा कारोबार कारोबार तो नहीं बोल सकता लेकिन मैं उस रोड से आया जाया करता हूँ और मैंने वही हिसाब से अपना घर का जो कंस्ट्रक्शन है वो सेट किया ताकि मैं अपने घर से बाहर निकलूँ और वो रोड को यूज़ करके बाहर जाऊँ और वही रोड से आके मैं अपने घर पे आऊँ। ऐसा मैंने बहुत सारे लंबे समय तक यूज़ किया उस चीज़ को, तो मेरा प्रिस्क्रिप्शन आ जाता है। ठीक है। Here is a simple version. You use something like path for a long time. ठीक है। You use it openly and peacefully without anyone stopping you.
द ओनर डजंट कंप्लेन और ट्राई टू स्टॉप यू। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अभी जैसे समझो एक ज़मीन है जिसमें मेरा घर है और आपका घर है, लेकिन वो ज़मीन के मालिक आप है। तो मैं क्या करूँगा, अभी एक ही ज़मीन है तो मैं अपने घर से निकलूँगा तो आपके ज़मीन के ऊपर से चल के ही बाहर जाऊँगा ना। तो ऐसा मैं 20 साल से कर रहा हूँ, तो आप मुझे बाद में रोक नहीं सकते कि भाई ये मेरी ज़मीन है, आप दूसरा रास्ता होके जाओ बाहर। तो आप मुझे इस तरह से रोक नहीं सकते। ऐसा अगर प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता है मुझे कि भाई मैं बहुत लंबे समय से इस ज़मीन को यूज़ कर रहा हूँ बाहर जाने के लिए, तो आप मुझे रोक नहीं सकते, ठीक है। आफ्टर ऑल दैट टाइम द लॉ कैन से यू नाउ ओन द थिंग यू हैव बीन यूजिंग। मतलब यहाँ पे क्या होता है, 20 साल से आप समझो वापर रहे हो कोई चीज़, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो नेचुरली आपका बन जाता है। हालांकि आप ऐसा नहीं बोल रहे हो कि आप मालिक बन जाओगे, उसको बेच दो, तोड़ फोड़ करो, लेकिन आपका हक बन जाता है नेचुरली बाय डिफॉल्ट। क्या कह रहा, क्योंकि अगर आपने किसी ने आपको रोका नहीं उस चीज़ को यूज़ करने से, और आप लंबे समय से उसको यूज़ करो, तो उसको आपका प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। दिस इज द लीगल पावर गिवन बाय द लॉ। इट कैन बी एब्सोल्यूट। यू कैन डू थिंग्स लाइक अ बिल्ड अ रोड इवन इफ इट कॉज सम प्रॉब्लम। अभी जैसे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, अगर जैसे आपको बड़ा बिल्डिंग बनाना है तो आप क्या करोगे, बीएमसी से परमिशन लोगे, ठीक है। जैसे ही परमिशन मिल जाती है, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज क्लियर हो जाती है, तो आप क्या करते हो, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ज़मीन में पाया खोदने का मशीन लेके आते हो। तो कभी कभी क्या होता है, 4-5 महीने तक वो पाया खोदते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन का सामान आता है, फिर वो सीमेंट मिक्स करने का ट्रक आता है, तो उसका भी नॉइज़ आता है। तो ऐसा नॉइज़ है वो आपको सहना पड़ता है, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है कंस्ट्रक्शन करने का। अगर ऐसा होता तो फिर दुनिया में डेवलपमेंट ही नहीं होता ना, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो नॉइज़ तो आएगी ही आएगी, कितना भी साइलेंट ट्रीटमेंट आप यूज़ करो, लेकिन कुछ तो आवाज़ आएगा। अब बात करते हैं कंडीशनल अथॉरिटी, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया, स्टेटूटरी अथॉरिटी जिसमें एब्सोल्यूट हो गया, अभी दूसरा कंडीशनल है। यू कैन ओनली डू थिंग्स इफ यू टेक प्रिकॉशंस टू अवॉइड प्रॉब्लम लाइक रिड्यूसिंग नॉइज। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप समझो मैं बिल्डर हूँ, मुझे परमिशन मिल गया बिल्डिंग बनाने का, लेकिन फिर भी मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं पब्लिक को कम डिस्टर्ब करूँ। जितना हो सके उतना मैं आवाज़ कम करूँगा कंस्ट्रक्शन का, और फिर जितना हो सके उतना जल्दी काम खत्म करूँगा, ताकि आपको धूल मिट्टी से परेशान ना होना पड़े, ठीक है। तो इतना मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं उस चीज़ का ध्यान रखूँ। With either kind of permission, if you follow the law and takes reasonable precaution, you can't be sued or charged for any problem that might स्टिल हैपन। लेकिन मैं अगर समझो बिल्डिंग बनाते बनाते सारी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, जैसे आवाज़ कम करना, फिर लोगों को कम परेशान करना, तो ऐसे में क्या होता है, आप मुझ पे केस नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी है बीएमसी का कि भाई मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन काम सारे लीगल तरीके से हो रहा है, थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कम आवाज़ हो, और ऐसा करूँगा कि भाई मैं अर्ली मॉर्निंग कर लूँगा ताकि दोपहर को आप सो पाओ, या फिर मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं करूँगा ताकि आप सुबह शांति से उठ पाए। और अगर काम करता भी हो तो भी शांति से काम करने का कोशिश करूँगा, ताकि आपको नॉइस कम आए, ठीक है। अब बात करते हैं रेमेडीज क्या होती है न्यूसेंस की। अगर आप भी समझो आपका जो नेबर है वो ऐसा कोई काम करता है जिससे आपको तकलीफ हो रही है, तो कोई तो इलाज होगा ना कानून में, हर चीज़ का इलाज होता है कानून में। जैसा काम वैसा उसका इनाम वैसा होता है। तो न्यूसेंस का भी कुछ परिणाम आता होगा कानून में। सबसे पहले परिणाम आता है इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या होता है, एन इंजंक्शन इज अ कोर्ट ऑर्डर दैट टेल्स समवन टू स्टॉप डूइंग समथिंग और समटाइम्स स्टार्ट डूइंग समथिंग। इट्स लाइक अ जज सेइंग होल्ड ऑन टू प्रिवेंट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे मतलब कैसा होता है, अभी अभी जैसे आपको ऐसा काम, अभी आप मेरे नेबर हो, आप बहुत ज़ोर ज़ोर से न्यूसेंस कर रहे हो, तो मैं कोर्ट में बोल दूंगा कि जज साहब इसको बोलो कि ये आवाज़ कम करे। ये आवाज़ का मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, न्यूसेंस कुछ भी हो सकता है। तो जज क्या बोलेगी आपको कि भाई आप इसको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंजंक्शन। देर आर टू टाइप्स ऑफ इंजंक्शन, टेम्पररी एंड परमानेंट। दिस इज अ टेम्पररी क्या होता है, शॉर्ट टर्म ऑर्डर होता है इंजंक्शन का। लाइक दिस इज अ शॉर्ट टर्म ऑर्डर टू पॉज थिंग्स वाइल द कोर्ट फिगर्स आउट व्हाट इज गोइंग ऑन। इट्स लाइक अ येलो लाइट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, टेम्पररी इंजंक्शन क्या होता है, अभी जब मैं अगर अगर आप कोई ऐसा क्राइम न्यूसेंस करते हो तो मैं आपके ऊपर केस फाइल करूंगा, ठीक है। अब केस का जजमेंट आने में टाइम लगता है, तो जब तक जजमेंट आता है तब तक आपको उस न्यूसेंस को रोक के रखना है। इसको बोलते हैं टेम्पररी। अब परमानेंट क्या होता है, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म ऑर्डर दैट टेल्स समवन टू परमानेंटली स्टॉप डूइंग समथिंग। इट्स लाइक अ रेड लाइट।
जय मैंने आपको बहुत इजी बना के दिया है। येलो लाइट मतलब क्या होता है, टेम्पररी होता है। रेड लाइट मतलब डेड एंड हो गया, आपको कोर्ट का ऑर्डर मानना है, कोर्ट ने आपको 100% क्लियरिटी के साथ बोल दिया कि आपको न्यूसेंस को बंद करना है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंजंक्शन। अब आगे बढ़ते तो आता है डैमेज। इफ समवन इज रॉन्ग एंड दे माइट गेट अवॉर्डेड डैमेजेस, दिस इज मनी टू मेक देम वोल गेन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि डैमेज होता है तो आपको उसको सामने वाले को पैसा देना पड़ता है, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ डैमेजेस, कंपनसेशन एंड नॉमिनल डैमेजेस। तो द पर्सन, ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं, कंपनसेशन एंड नॉमिनल डैमेजेस। तो इसमें मेरे को समझाने की जरूरत है नहीं। द कंपनसेशन में क्या होता है, मेडिकल बिल हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, तो इसमें आप थोड़ा बहुत भी उसको कंपनसेशन दे सकते हैं। दूसरा है नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल डैमेज में क्या होता है, आप एक्चुअली में आपको ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी डिफेंडेंट आपको थोड़ा बहुत पैसा दे देता है एज अ कंपनसेशन कि भाई डिफेंडेंट ने गलती किया है, हालांकि आपका उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, आपका बस थोड़ा बहुत है, जैसे आप एक रात सो नहीं पाए तो उसमें कोई ज़्यादा तकलीफ थोड़ी हुआ है, मर्डर तो नहीं हुआ ना। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको कंपनसेशन मिल जाता है। अब बात करते हैं अबेटमेंट। अबेटमेंट मीन्स यू कैन रिमूव a nuisance by yourself, but there is a catch. You can only do it in a certain situation. It's not a preferred way to handle things. You generally need to one person causing the problem first and give them a chance to fix it. Your action must be reasonable. अबेटमेंट क्या होता है, आप ऐसी चीज करते हो जिससे न्यूसेंस जो है वो आप अपने हाथों से खत्म कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। आपको सामने वाले को पहले बताना पड़ेगा कि भाई साहब आप ये काम, आप जोर जोर से म्यूजिक बजाना बंद करें क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही है, वैसा। तो अभी आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन योर नेबर हैज अ जायंट ट्री ब्रांच हैंगिंग ओवर योर यार्ड। अबेटमेंट लेट्स यू ट्रिम द ब्रांच योरसेल्फ। यहाँ पे क्या होता है, सामने वाले आपका जो बाजू में जो खेत है उस खेत में एक झाड़ उगा है जो बहुत बड़ा है, और उसका जो पेड़ है वो, उसका जो डाली है वो बहुत बड़ी बड़ी है, वो आपके खेत में गिर रही है और आपको आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आपने उसको एक बार समझाया, दो बार समझाया, तो वो समझ नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, आपने सामने से उस डाली को काट दिया। तो वो सामने वाले को पहले आपको वार्निंग देनी पड़ेगी कि भाई आप इसको हटा दो हटा दो। वो नहीं मान रहा तो बात अलग है, आप उसको काट सकते हैं। हाँ, अगर वो आप, लेकिन वार्निंग देने के बाद तुरंत नहीं काटना है आपको, ठीक है। वार्निंग देने के बाद उसको एक दो दिन का टाइम दो, वो प्रिपेयर होगा, वो अपना काटने का सामान तैयार करेगा, ब्लेड लाएगा, करवत लाएगा, तो वो चीज़ को उसको टाइम देना पड़ेगा आपको। but only up to your property line and only after asking your neighbor to do it first. Chopping down the whole tree would be unreasonable. मतलब आपके खेत में जो डाली आ रही है आप उतना ही काट सकते हो, आप उससे में पूरा पेड़ उखाड़ नहीं सकते क्योंकि उसका, वो बाजू वाले का पेड़ है, राइट। आपको जो तकलीफ दे रहा था वो सिर्फ एक डाली थी, आप उस एक डाली को ही काट सकते हो, लेकिन तब काट पाओगे जब आप सामने वाले को बोलते हो कि भाई इसको हटा दो। वो नहीं हटाता फिर ही आप काट सकते हो, अदरवाइज नहीं काट सकते। तो ये जनरल रूल है दोस्तों। अगर आपको कभी भी किसी के ऊपर केस भी फाइल करना होता है तो सबसे पहले उसको कॉल करके समझाना पड़ता है, मैसेज करना पड़ता है। आजकल तो लोग व्हाट्सएप पे भी बात करते हैं कि भाई मेरा ये पैसा दे दो वगैरह वगैरह। वो नहीं देता फिर लीगल नोटिस भेजते हैं और फिर केस खुलता है, ठीक है। तो कोई भी कानून को यूज़ करने से पहले आपको पहले सामने वाले को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर वो मान जाता है तो ठीक है, आपका किस्मत अच्छा है, अगर नहीं मानता तो आपको फिर कोर्ट कचहरी में जाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं ट्रेसपास और न्यूसेंस में क्या फ़र्क है। ट्रेसपास मतलब क्या होता है, डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस विद द समवन एल्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ और ट्रेसपास में क्या होता है, डैमेज हुआ नहीं हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप प्रूव कर केस कर सकते हो, ठीक है। ये एक्शनेबल है, डैमेज प्रूव करने के किए बिना आप एक्शन ले सकते हो। एंटरिंग समवन एल्स प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, तो ये एक ट्रेसपास का एग्जांपल हो गया कि आप सामने वाले की परमिशन नहीं है फिर भी आप ऐसे ही घुसे चले आ रहे हो। अब बात करते हैं न्यूसेंस। न्यूसेंस मैंने आपको पहले ही बताया, इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस विद समवन एल्स प्रॉपर्टी। ट्रेसपास में क्या होता है, आप खुद अपने पैरों पे चल के जाते हो, आपका जो बॉडी है वो सामने वाले के प्रॉपर्टी के अंदर खुद घुसता है। लेकिन न्यूसेंस में क्या होता है, सामने वाले का जो जोर जोर से म्यूजिक बजा रहा है उसका आवाज़ आ रहा है, तो यहाँ पे वो सामने वाला खुद चल के नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ उसका आवाज़ आ रहा है म्यूजिक का। या फिर अगर वो धुआं कर रहा है तो उसका धुआं जो है वो आ रहा है, सामने वाला खुद चल के नहीं आया आपके प्रॉपर्टी में। तो ये सबसे बड़ा फर्क है ट्रेसपास और न्यूसेंस में। तो न्यूसेंस में क्या होता है, आपको डैमेज प्रूव करना पड़ता है जनरली, ठीक है। न्यूसेंस का एग्जांपल क्या है, लाउड नॉइज हो गया, स्मोक हो गया वगैरह वगैरह।
तो दोनों में आपका जो पीस है वो ब्रीच हो रहा है, ठीक है। आपका जो पीसफुल पोजेशन है, पीसफुल यूज़ करने का जो राइट है वो वायलेट हो रहा है। लेकिन ट्रेसपास में फ़र्क ये है, ट्रेसपास में आदमी खुद चल के आता है, उसका जो बॉडी है वो आपके प्रॉपर्टी के ऊपर खड़ा होता है। लेकिन न्यूसेंस में क्या होता है, उसके घर से आवाज़ आ रही है ज़ोर ज़ोर से, तो आवाज़ जो आ रही है वो खुद चल के नहीं आया, ठीक है। की डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस। ट्रेसपास इज डायरेक्ट मतलब क्या होता है, वो आदमी खुद आपके प्रॉपर्टी के बिना परमिशन के खड़ा है। और न्यूसेंस जो है वो इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट मतलब सामने वाला तो अपने घर में ही बैठा है, लेकिन उसका जो धुआं है वो आपके घर पे आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ट्री वाला एग्जाम्पल दिया, फिर नॉइज़ वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं ये केस लॉ के बारे में जो 1815 का है, रोज वर्सेस मिल्स। द डिफेंडेंट ब्लॉक द पब्लिक, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक पानी का एक बहुत गहरा क्या बोलते हैं, शिप जो होती है ना, उसका ट्रांसपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा पानी का गड्ढा होता है, जो आप शिप उसमें से ट्रांसफ़र हो सकती है तैर के। तो यहाँ पे क्या होता है, वो ब्लॉक होने की वजह से प्लेंटिफ को अपना जो सामान है वो बाय लैंड भेजना पड़ा विथ एक्स्ट्रा कॉस्ट। द कोर्ट रूल दैट दिस वाज अ पब्लिक न्यूसेंस एज द प्लेंटिफ प्रूव्ड ही सफर्ड अ स्पेसिफिक लॉस बियॉन्ड दोस experienced by a general public, गिविंग हिम अ राइट टू शू द डिपेंडेंट। यहाँ पे क्या होता है, ये पब्लिक न्यूसेंस साबित हुआ। और इसमें क्या होता है कि कोर्ट ने उसको डिफेंडेंट को बोला कि भाई आपने न्यूसेंस किया है, आपको भी कार्यवाही जो है वो आपको, जो भी ऑर्डर आता है वो आपको इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह मैंने आपको न्यूसेंस के बारे में बताया दोस्तों। ये काफ़ी सिंपल भाषा में मैंने वीडियो बनाया है। मेरे सारे ही वीडियो बहुत ही आसान भाषा में होते हैं ताकि आपको समझ में आए। वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे बताना ज़रूर। शुक्रिया।